फॉर्मूला तुम लोग को ये पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला एज यू नो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। तो वैसे ही साइन ऑफ 60 माइनस थीटा क्या बनेगा, फिर से वही ये साइन 60 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 60 इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ पे प्लस रहा तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये इधर माइनस आता, ठीक है। ये फॉर्मूला है। लेकिन ये 60 प्लस थीटा को 60 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई किया और उसको अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक शॉर्टकट बनता है। इसका, इसका और इसका तीनों के शॉर्टकट्स बनते हैं। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। कंडीशन देखो, ये जो थीटा है एक बार 60 में माइनस होगा, एक बार 60 में प्लस होगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है साइन कॉस टैन के लिए, तीनों के भी अलग अलग आंसर, लेकिन बहुत सिंपल है। जिसका हुआ है कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या है? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा का एनीवन? तो 1/4 sin 3 theta. थीटा, बहुत बढ़िया। 1/4 1/4 cos 3 बहुत बढ़िया। थीटा ये वाला और भी 1/4 tan थीटा। cos 3 थीटा। tan में सिर्फ tan 3 theta. tan theta by 4 tan theta। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन लोग के आंसर इसीलिए आए क्योंकि इन लोगों का ये पहले हो गया था, इसलिए उनके आंसर आए, ठीक है। जिनके नहीं है कोई बात नहीं, तुम आज सीख लियो, पहली बार सीख रहे हो। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। थीटा ही होगा, 60 में माइनस होगा एक बार, दूसरी बार 60 में प्लस होगा। ऐसे ही कॉस का भी है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है देखना, यहाँ पे साइन और कॉस में 1/4 आता है, लेकिन tan में 1/4 नहीं आता क्योंकि तुम जब डिवाइड करोगे कटने वाला होता है। तो tan ऑफ 3 थीटा हो ओनली। मतलब क्वेश्चन क्या है देखो, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा लिखा कि सर साइन 10, साइन 50 और साइन 70 का आंसर क्या है, तुम समझ जाओगे अरे ये तो वही है। देखो ये वही है, 10, 60 माइनस 10 और 60 प्लस 10। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो आंसर क्या बनेगा, 1/4। देखो 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू 10 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 30 बन जाएगा। और एज यू नो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/4 बन गया 1/8। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। कर लोगे, आसान क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुमको दिखाऊं तो इसी से क्वेश्चन बनता है JEE 2019 का। लास्ट ईयर क्वेश्चन था, ओरली बता दोगे तुम लोग। ओरली कैसे? क्वेश्चन ऐसा था कि साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू सवाल। ऑप्शंस वर 1/18, 1/32, 1/16, 1/36। सर 1/16। खत्म। 1/16। ठीक है, जिनका आया उनका सही है, जिनका नहीं आया उनके लिए। अभी बोला था 10 है, 60 माइनस 10 है, 60 प्लस 10 है, ये तीनों का सेट हो गया। लेकिन साइन 30 का तुमको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले मैं इसके वाले लिखता साइन 30 की। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू, इसमें देखो 10 है, 50 है, 70 है, तो एक बार फिर 60 माइनस हुआ, एक बार 60 प्लस हुआ, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, तो साइन ऑफ 30 बन गया हो। और साइन 30 का वैल्यू फिर से एक बार 1/2, तो 1/2 से 1/4 से 1/2 टोटल हो गया ये 1/16। देखो जे के क्वेश्चन इतने सिंपल भी होते हैं, हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। यही क्वेश्चन अगर कॉस होता तो मैं क्या कर लेता पता है, ये खाली √3/2 आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोज ये कॉस का क्वेश्चन होता कॉस, तो यहाँ पे cos 30 बन जाता नहीं है, और cos 30 का √3/2 बन जाता, बाकी सब सेम। तो आंसर कितना आता, √3/16 आ जाता। अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये रहा कि cos 10 इंटू cos 40 इंटू cos 70 का वैल्यू क्या बनेगा, ये मेरा सवाल है। दिखाओ करके क्या कर सकते हो इसका सोल्यूशन, तुम लोग कैसे कर सकते हो सोल्यूशन इसका। √3/8। √3/8, ओके। इसके अलावा और किसी का, उसने जो आंसर बोला वो गलत है, तुम लोग बताओ सही वाला क्या है। उसने जो बोला वो गलत आंसर था, तुम लोग सही आंसर बताओ मुझको। √3/8 ही आ रहा। √3/8 आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। हाँ सर। नहीं सर, √3/8 कैसे आएगा? सेटिंग कहाँ हो रही है यहाँ पे, देखो सेटिंग हो रही क्या? नहीं सर, नहीं हो रही, नहीं हो रही। cos 10 है, cos 40 है,
तुम लोग अगर टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे मंडे से तुम्हारा मीटिंग लॉक कर दूंगा मैं। 5 मिनट का टाइम, ठीक है? प्रतीक FZ, बाप रे, ठीक है। विजय, अगर तुम्हारा 6 PM का टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा 6:05 उसके बाद मीटिंग लॉक कर दूंगा मैं, और मीटिंग लॉक होने के बाद तुम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है? अगली बार मंडे से फॉलो करना इसको भी। ये है, ठीक है? cos 10, cos 40, cos 70। तो मैंने क्या बोला था, देखो फॉर्मूले तो ऐसे थे तुम लोगों के, sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा। तो अगर ये है सिनेरियो है तो यहाँ पे 1/4 sin 3 थीटा बन जाता वो। लेकिन क्या है, ये थीटा होना चाहिए 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था ना, देखो ना, 10 है 70 है, क्या नहीं है? 10 है, 60 प्लस 10 है, 60 माइनस 10 कहाँ है? यहाँ पे है भी नहीं, तो है तो आंसर निकाल नहीं सकते ना तुम लोग, तो बनाना पड़ेगा, जो नहीं है उसको पैदा करो। तो मैं क्या कर रहा, देखो मैंने इसको ऐसा लिखा कि cos 10 ये cos 50 इंटू cos 70, और ये तुम्हारा cos 40 था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एडजस्ट करवाया है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये बन गया तुम्हारा cos 50, ठीक है? अब इसने सेटिंग करवा ली खुद की, देखो ये क्या हो गया, 10, 60 माइनस 10 और 60 प्लस 10 हो गया cos 3 थीटा, तो 1/4 cos ऑफ 30 इंटू, अब इस cos को मैं साइन में लिखता हूँ किसी एक को, मेरे को पता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो मैं cos 40 को लिख सकता sin 50 अपॉन cos 50। तो अल्टीमेट आंसर क्या बना, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो आंसर इज √3/8 इंटू tan 50। ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो तुमने ये खा ही लिया सीधा, तुमने इतना ही बताया मुझको, तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना चलेगा अचानक से कुछ भी चेप दो उसके अंदर, नहीं चलेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं आया तुम्हारा आंसर, कोई बात नहीं था, अगला वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझको अभी, ट्राई करना गलत नहीं करने का। क्वेश्चन ऐसा रहा तुम लोगों का कि tan 6 इंटू tan 12 इंटू tan 66 इंटू tan 78, ये 42 था एक्चुअली, हाँ, tan 6 इंटू tan 42 इंटू tan 66 इंटू tan 78, ट्राई करना और बताना मुझको आंसर क्या आएगा। tan 6, tan 42, tan 66 और tan 78 कैसे करोगे सॉल्व इसको, देखो आया किसी का? So 1. 1, शी इज Sir, सेइंग 1. 1। कोई नए लोग ज्वाइन करने वाले थे कुछ, कोई किसी ने ज्वाइन किया क्या पहली बार आज, कोई है फर्स्ट टाइम? आई गेस नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। हाँ, क्या हो गया, sin 6, sin 42, sin 66, sin 78, क्या होगा आंसर इसका, कैसे Sir, करोगे 1 यहाँ सर पे? 1 आया, 1 सर आता सर। 1 आया ये सर। बहुत बढ़िया, एंगल देखो 6 है, ये एंगल अगर 6 है तो ये एंगल 66 है, तो 6 है, 66 है, क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है, 54 54। 54. तो जो नहीं है उसको पैदा करना पड़ेगा, करो पैदा उसको। तो मैं इसको लिख रहा tan 6 इंटू tan ऑफ 66 इंटू tan ऑफ 54, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, tan ऑफ 42 इंटू tan ऑफ 78 अपॉन में tan ऑफ 54। क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब ये हो गया सेटिंग पूरा, देखो ये 6 है, ये 60 प्लस 6 है, ये 60 माइनस 6 है, हो गया सेटिंग। तो इन लोग तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये बनेगा tan 3 थीटा, तो tan ऑफ 18 ओनली 3 टाइम्स ना, तो ये क्या बना, tan ऑफ 42 इंटू tan ऑफ 78 अपॉन में tan 54 वेट करेगा। जैसे ही मैंने इसको लिखा एक और पेयर बन गई, देखो ये tan 18 था, 18 प्लस 60 इज 78 और 60 माइनस 18 इज 42, देखो ऑलरेडी सेट हो गया है। ये भी क्या बनेगा, tan ऑफ 3 थीटा, तो अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा इसका भी, tan ऑफ 54 अपॉन tan ऑफ 54, और tan 54 अपॉन tan 54 आंसर कितना बन जाता है, 1। ये रहा तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन बहुत सिंपल थे,
मैंने पहले ही बोला था ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखो, साइन थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है, तो आंसर 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। टैन के लिए बस खाली 1/4 नहीं आता है, इतना ही डिफरेंस है। अगला वाला क्वेश्चन बेसिक्स है, ये तुम कर लोगे, मेरे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cos 10 इंटू cos 30 इंटू cos 50 इंटू cos 70 इज इक्वल टू सवाल। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन है इसका, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। बेसिक क्वेश्चन है, आई नो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे इसके, बस मैं वेट कर रहा हूँ खाली। सर फर्स्ट का 3/16। अच्छा ओके, हाँ सर 3/16। सर 3/16। हाँ सर। देखते हैं साइन ऑफ 72 इंटू साइन ऑफ 78। ठीक है, देखो इसका वैल्यू ये 10 है, 60 माइनस 10 50 अवेलेबल है, 60 प्लस 10 70 अवेलेबल है, तो आंसर 1/4 सीधा 1/4 इंटू कॉस 30 3 टाइम्स बन जाएगा, इंटू कॉस 30 था ही अवेलेबल, तो 1/4 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर बनेगा वो 3/4, तो आंसर क्या बनेगा पहले वाले का 3/16। सर दूसरे का भी 3/16। 3/16। दूसरे का भी 3/16। 3/16। क्यों 20 40 60 80, तो साइन 60 वाली पता है तुमको, √3/2 है, लेकिन ये 20 है, 60 प्लस 20 इज 80, 60 माइनस 20 इज 40, ये भी सेट हो गया। तो 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा इंटू मतलब साइन 60 हो गया इंटू साइन 60 है, साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 इंटू 4 इज 3/16। ठीक है, दोनों भी सेट हो गए, ये भी सही था। लेकिन इसके लिए ये करके दिखाओ तो मालूम है कि तुम्हारे लोग सही कर रहे हो। तुम लोग साइन 12 साइन 18 साइन 42 साइन 48 साइन 72 साइन 80 78, लास्ट का 78 है, मैं ठीक से लिखा नहीं उसका, 78। सर 1/8 sin 36 into sin 54। सर 1/16 sin 36 into sin 54। सर 16। ओके, हाँ सर। क्या क्या आया बताओ। 1/16 sin 36 into sin 54। ओके हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। √3/24। √3/24 ओके। साइन 36 साइन 54/16। ओके देखते हैं, मेरे पास कुछ अलग ही आंसर है, देखते हैं क्या मैच हो रहा है क्या। सबसे पहले इसमें पेयरिंग साइन बन रहा है, 36 into साइन 54। ठीक है ना, देखते हैं ना, अभी पेयरिंग देखते हैं। पेयरिंग देखो, साइन 12 राइट, साइन 12 साइन 48 एंड साइन 72, उसकी इनकी पेयरिंग देखो, साइन 18 साइन 42 और साइन 78, इनके दोनों दो पेयर बन रहे हैं। ये पेयर देख रहे हो तुम, 12 60 प्लस 12 72, 60 माइनस 12 48, ये सेटिंग हो गया देखो ऑलरेडी। तो क्या लिखो 1/4 साइन ऑफ 36 हो गया सेटिंग, इसका 18 42 78 तीनों का भी सेटिंग हो गया, 60 प्लस 18 60 माइनस 18 और 18, तो 1/4 वापिस से 1/4 इंटू साइन ऑफ 54, तो आंसर आ रहा है 1/16 साइन ऑफ 36 इंटू साइन ऑफ 54। कुछ हो सकता है इसका, कुछ हो सकता है क्या इसका, क्या मैं इसका कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ? से cos 36 लिख सकते हैं। किसको? हाँ ठीक है, Sin 54 को cos 36। हाँ तो ठीक है, बेस्ट रहेगा वो। मैं क्या करता हूँ 1/16 इसको ऐसा लिखूँ क्या, साइन ऑफ 36 इंटू कॉस ऑफ 36। बेस्ट, बहुत बहुत सही बताया तुम लोगों ने मुझको कि सर ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यार इन लोगों के एंगल देख के तुम कुछ वो इचिंग हो रहा है या कुछ सर मांग रहा है ये? 1/64 sin 2 थीटा। इसको देख के क्या मांग रहा है तुमसे वो, 2। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा आता है वो 2 मांगता है, तो दे दो ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करो। जैसे तुमने किया ये क्या हो गया
ये बन गया sin 2 थीटा। sin 2 theta. तो sin 2 थीटा मतलब क्या हो गया, sin of 72 अपॉन 32, ये भी चलेगा, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos of 18 डिवाइड बाय 32, ये भी चलेगा। दोनों भी आंसर सही है, वो भी क्या भी सही था, ये भी क्या तो सही था। आया किसी का आंसर आया था इसी का? हाँ सर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये रहा कि साइन ऑफ 9 पाई बाय 15 9 पाई बाय 14 इनटू साइन ऑफ 11 पाई बाय 14, नहीं शायद ये तुम्हारे फॉर्मूले बाकी है, रुको, ठीक है, ये तुम्हारे ये फॉर्मूले क्लियर हो गए, तुमने अच्छे से किया तुम लोगों ने, एप्रिशिएटेड। 1 2 3 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का आंसर 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा। tan का 1/4 नहीं आता, तुमने अच्छे से किया, फाइन। अब बात करें इसकी, ये क्या है एक्चुअली, ये बाद में करते, चलो साइन क्या है देखो, ये बाद में करेंगे इसको, अपन इसको कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन। मतलब क्या है, एंगल्स आर इन एपी साइन के, ठीक है, साइन के एंगल्स एपी में है, और साइन के एंगल्स अगर एपी में है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सुनो। अल्फा तुम्हारा पहला एंगल होता है और बीटा जो है वो डिफरेंस है तुम लोगों का। एपी मतलब क्या है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अपन ने कल देखा था वो, अगर 2 5 8 11 चल रहा है ये एपी में है, क्योंकि इनका डिफरेंस 3 इनका डिफरेंस 3 इनका डिफरेंस 3, सबके 3 डिफरेंस चल रहे हैं। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये सब चल रहा है। इसमें क्या है, तुम लोगों को दो चीजें करनी है, अल्फा निकाल के रखना जो तुम्हारा फर्स्ट एंगल है, उसके बाद बीटा जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, और तुमको निकालना है लास्ट एंगल। लास्ट एंगल ना ये होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, किसी को याद है क्या, जिसका हुआ है पहले भी बता सकते इसका आंसर क्या था? हाँ सर, Sir, sin n n beta by 2 beta by 2 upon on sin sin beta beta by by 2 2 into into sin first term plus last term by 2. वेरी sin गुड। first angle plus last angle by 2. अच्छा, और ये कि और कुछ है? नहीं सर यही है। यही था, देखते हैं तुम लोगों ने जो बोला वो सही है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, कितनी टर्म्स है वो भी ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है। ठीक है, देखो सिचुएशन क्या होगी, n इंटू बीटा बाई 2, ये पहला एंगल है, n बीटा बाई 2, दूसरा क्या है तुम्हारा बीटा बाई 2, ठीक है, एंड तीसरा वाला होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। अब जो लोग ने फर्स्ट टाइम देखा है तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगी इसकी, ये सर ये क्या है, कैसा करेंगे इसको सॉल्व हम लोग। अभी देखो प्रश्न, मतलब नॉट प्रश्न, सवाल क्या है, एंगल, सबसे पहले एंगल, उसके एडिशन 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 चलने वाली है, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल ये होता है। बस तुमको इतना ढूंढना है एन कितना है, कितनी बार ऐड हो रहा है, उसके लिए और कैसे याद रखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या है उसको बीटा बोलते हैं, पहला एंगल अल्फा है, क्योंकि एज यू नो कि मैथ्स में थ्योरी नहीं होता तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा जब तक मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा इसका। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अल्फा क्या करना है, बीटा निकालो, बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस है एन बीटा बाई 2, ऊपर देखना, लास्ट टाइम तुमने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था, एन बीटा बाई 2 ऊपर वाले को है, नीचे वाला खाली बीटा बाई 2 है। साइन 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 ऐसा लिखेगा, साइन साइन और साइन आएगा यहाँ पे, इसमें n बीटा बाई 2 इधर कुछ नहीं, पहला एंगल प्लस लास्ट का एंगल डिवाइड बाय 2 करना है, बात खत्म करनी है। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, पहला वाला क्वेश्चन तुम लोग का ये एक, ठीक है, पहला यही क्वेश्चन सपोज, एक मिनट, इसी के लिए सपोज अगर ये साइन के लिए ऐसा था, साइन साइन साइन, तो कॉस के लिए सेम फॉर्मूला, कैसे करना है, बस साइन साइन और ये कॉस हो जाता है, इधर का एंगल वही क्या बनेगा, n टाइम्स बीटा बाई 2, ये वाला तुम्हारा बीटा बाई 2, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। अब ये क्वेश्चन देखो पहले क्या है, बस यहाँ पे फिर से साइन 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 था, किसके लिए, साइन के लिए था, कॉस के लिए साइन साइन कॉस था। सवाल देखो बहुत फंडामेंटल है, कर लोगे तुम लोग सॉल्व। क्वेश्चन ऐसा है कि कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ
4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7। मैं पहला कर रहा हूँ, दूसरा तुम लोग कर लो, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, cos 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 था, तो यहाँ पे सबसे पहले ये साइन और ये cos लिख लो, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा का वैल्यू 2π/7 है, मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल एंगल था। लास्ट एंगल ये रहा 6π/7, और 2π/7 से 4π/7 होने के लिए बीटा क्या बन रहा है, कितने का डिफरेंस है, 4π/7 माइनस 2π/7 करो तो 2π/7 आएगा, तो बीटा बनेगा तुम्हारा 2π/7। ये कॉमन डिफरेंस है। अब साइन साइन कॉस में सबसे पहले ये भरते हैं अपन। इसमें आंसर क्या था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल है 2π/7, लास्ट एंगल है 6π/7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब कैसा बनाओगे, ये तुम्हारा पहला मैंने भर दिया। अब दूसरा वाला भरना है यहाँ पे कि नीचे वाला कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो n का वैल्यू 3 बनेगा। थोडं पण दाखवून पडलं वॉटर फुल सगळं सिनेरियो वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन साइन कॉस, पहला एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। अब इथे काय करायचं तुम्हाला, या ठिकाणी जितना n था, n β/2 था, तो n कितना था 3 इंटू बीटा कितना है 2π/7 और अपॉन में 2 आया, n β/2। और यहाँ पे नीचे वाला क्या, खाली β/2 था, बीटा कितना था 2π/7 अपॉन 2। समझ गए? देखो फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये कॉस कॉस था, कंफ्यूजन होगा। साइन, यहाँ पे आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, ठीक है। कॉस में क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। ये रहा फर्स्ट एंगल, ये रहा लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा 2π/7 प्लस 6π/7 डिवाइड बाय 2। नीचे वाला खाली ये वाला क्या बनेगा, इधर n β/2 होता है, ये β/2 होता है, बीटा मतलब डिफरेंस, तो कितना है 2π/7, 2π/7 इंटू 2। ये वाला खाली n β/2, n कितना है 3 इंटू बीटा कितना है 2π/7 अपॉन में 2। कैंसिल कुछ हुआ है, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, देखो ऊपर क्या बचा तुम्हारा, ऊपर बचा है साइन ऑफ 3π/7, नीचे क्या आया साइन ऑफ π/7, और इधर क्या आया तुम्हारा कॉस ऑफ, चेक इट आउट, दोनों का बेस सेम है, 6 + 2 हो गया 8π, ऐसे लिखेंगे 8π/7 इंटू 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर क्या बनेगा कॉस ऑफ 4π/7। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब देखो हो गया। अब क्या करना है, ये आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, जब तक तुम लोग को पूरा क्वाड्रेंट्स लर्न नहीं है तब तक तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरी? नहीं कुछ- सर। नहीं सर, देखो नहीं। सवाल ये है, अब तुम लोग को 2 मिनट के लिए वापस फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ मैं, फ्लैशबैक ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट में है हम लोग, तो तुम्हारा जितना अब तक तुमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा सब यूज होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे बोलो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, इसका एड्रेस पाई माइनस थीटा, इसका एड्रेस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ये 2 2 पाई पाई माइनस minus थीटा, माइनस थीटा थीटा। ठीक है। अब क्या होता है, पाई 0 वर्टिकल एक्सिस, मतलब यहाँ पे ये 0 होता है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 2π भी होता है। तुमको पता है पाई और 2π पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसा अगर सिचुएशन है तो मुझको इनको तोड़ना पड़ेगा, इन सबको तोड़े कैसे, फिर कोई दिमाग लगा सकता है इसको तोड़ कैसे रहे हम लोग? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3π/7 को, π/7 को, या 4π, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझको? वैसे क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, साइन 3π/7 को, कि साइन और कॉस का कन्वर्जन 90 में होता है, लेकिन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस 4π/7, सही जाएगा ये? हाँ बिल्कुल सही जाएगा। देखो 7 - 4π आ गया 3π/7, क्यों कर रहा हूँ देखो, इंटू कॉस ऑफ 4π/7 और डिनोमिनेटर में साइन π/7। अब हुआ क्या, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? second, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन का साइन आएगा, साइन का साइन आएगा, साइन ऑफ साइन का क्या आएगा, ये तुम्हारा 4π/7 एज इट इज आएगा, क्वाड्रेंट सेकंड ऑफ द पॉजिटिव, इनटू कॉस ऑफ 4π/7, और डिवाइड में क्या आया साइन ऑफ π/7। इसको देख के कुछ मांग रहा है तुमसे, ये क्या मांग रहा है, ये 2 मांग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2,
और ये क्या बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा, तो आंसर sin ऑफ 8 पाई बाय 7। नीचे वाला भी 2, तो ये भी तुम्हारा sin ऑफ पाई बाय 7 बना। तो मैं इसको और एक बार तोड़ सकता हूँ, इसको तो लिख दूं क्या इसे, sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7, देखो, और अपॉन में sin ऑफ पाई बाय 7 था, ये 2 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में कौन पॉजिटिव है, tan, साइन निगेटिव होता है, तो आंसर क्या बना, माइनस Minus. साइन ऑफ पाई बाय 7, साइन ऑफ अपॉन साइन पाई बाय 7, और ये तुम्हारा 2 था, ये कटा, फाइनल आंसर इज -1/2। ये होता है चैप्टर का लास्ट पार्ट। और जो लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तुम तो गए, दिमाग फटेगा तुम्हारा अंदर से ये देख के, ठीक है। ये है तुम्हारा, एक बार देखो, 100% तुम लोग का दिमाग के ऊपर, जो फर्स्ट टाइम किए हैं जिन लोगों ने, तुम लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी समझने में, ये मतलब ये कैसे करना है इसको, इतना आसानी से नहीं जाएगा जितना दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना, बाकी सब समझ जाओगे तुम लोग क्या करना है, धीरे धीरे। एक बार देखो, कुछ है तो पूछ लो प्लीज। तुम लोग को इसमें जितना 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 हम लोगों ने जितना हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री सीखा, सबका सब यूज होगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे यूज होने वाला है टोटल। इसको तुम एक और काम भी कर सकते थे, पता है क्या, अगर तुम इसको, मैं देखो ये करने से अच्छा मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, ये बहुत लंबा जाता था, इस लंबाई से अच्छा मैं और शॉर्टकट मार सकता था इसको। कैसे, देखो, फॉर्मूले पूरे लर्न होंगे तो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, तुम भूल जाओगे फॉर्मूले। ये देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ऐसा लिख दूं इसको, 2 sin 3 पाई बाय 7 इंटू cos ऑफ 4 पाई बाय 7, ये अपॉन में 2 है, देखो 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 7। एक फॉर्मूला अभी अभी कुछ दिन पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, 2 sin थीटा cos थीटा, किसको याद है, सॉरी 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था इसका आंसर, 2 Yes, sin sir. थीटा cos थीटा, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, ऐसा ही था ना, साइन में प्लस, साइन में प्लस, Plus. साइन में माइनस, Minus. Yes, sir. तो ये वाला क्या बना, साइन में प्लस करो, प्लस मतलब 3 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7, प्लस साइन में माइनस, साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 माइनस 4 पाई बाय 7, अपॉन में तो ये बेटी करेगा 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 7। अब इनका बेस देखो क्या है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम, 3 पाई प्लस 4 पाई 7 पाई, 7 पाई बाय 7 इज पाई ओनली, साइन ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 7, वो भी ट्वाइस ऑफ। देखो इन दोनों का बेस सेम था, 3 प्लस 4 बन गया 7 पाई, 7 पाई बाय 7 बन गया साइन पाई, यहाँ पे दोनों का बेस था 3 माइनस 4 इज -1, तो माइनस पाई बाय 7, साइन पाई क्या होता है 0, ये हो गया 0, साइन करता है उल्टी, यू नो साइन उल्टी करता है, माइनस बाहर आएगा, तो आंसर बनेगा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 7, अल्टीमेटली कैंसिल, आंसर इज -1/2। फॉर्मूला लर्न है तो। अब पूछ सकता है, कोई डाउट है तो पूछ लो, बस दोनों में डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस ये है, ये साइन ये कॉस होता है, साइन रहा तो साइन 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 आता है। सिर्फ चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो इतना एक्सपेक्ट तो कम कर लो ना, थोड़ा जाएगा, अच्छा लेवल जाएगा इसका। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, नहीं है, फाइन, चलो। ये आसान जाएगा, वो पहला था इसलिए थोड़ा लंबा गया, cos ऑफ पाई बाय 11 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 11 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 11 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाय 11 प्लस cos ऑफ 9 पाई बाय 11। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करो।
सर 1/2. हाँ सर 1/2 आ रहा है। सर 1/2. So 1/2. सर देखते हैं 1/2. देखते हैं 1/2. देखते हैं 1/2 ये है क्या? 1/2. 1/2 ही आता सर. देखते हैं। तुम लोग का हुआ है रे पहले, तुम्हारा आंसर अभी आने, तुम लोग का तो आ ही जाएगा। जब इन लोग का सेकंड टाइम होगा इन लोग का भी आएगा, लेकिन अब उनसे उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आंसर लाना। बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा? सलोनी अब तक नहीं आया आंसर, बोलो जल्दी। कैसा करोगे? कितना है एंगल्स में? देखो कितनी टर्म्स है इस बार। सबसे पहले अल्फा बोलो कितना है। पहला एंगल क्या है तुम्हारा? अल्फा तुम्हारा π/11 है। π/11. इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2π/11. 2π/11. बीटा बना 2π/11, ठीक है, 2π/11। अल्फा आया, बीटा आया, एन कितना है? 5. कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला क्या है? कॉस का है, तो साइन और ये कॉस, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग का आ ही गया था। अब पहला कॉस में हम लोग क्या करते हैं? पहला एंगल प्लस लास्ट का एंगल डिवाइड बाय 2। पहला एंगल कौन सा है? π/11। लास्ट का एंगल क्या है? 9π/11। दोनों का बेस सेम है, देखो तो पाई प्लस 9π 10π, तो 10π/11 का आधा, 10π/11 का आधा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। वैसे ही इधर बन जाता n β/2। n का मतलब 5 है, 5 बीटा क्या है? 2π/11, उसका भी आधा। कैसे? n β/2, ठीक है। नीचे वाला क्या है? ओनली β/2, n नहीं आता उसमें, तो बीटा कितना है तुम्हारा? 2π/11 इंटू 2। कुछ क्या हो गया फिर? अभी 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से ये 5 कटा, तो आंसर क्या बन रहा है ऊपर वाला? साइन ऑफ 5π/11 इंटू कॉस ऑफ 5π/11, और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा? साइन ऑफ π/11। और तुमको पता है ये तुमसे चिल्ला चिल्ला के कुछ मांग रहा है। 2 जब भी साइन और कॉस एंगल सेम आया तो क्या मांगता है? 2 मांगता है। 2 दिया, 2 निकाल दिया। ऊपर क्या आया? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो आ गया साइन ऑफ 10π/11, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ π/11, ये ट्वाइस वाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों कुछ लिख दूं, इसको लिख दूं क्या मैं? साइन ऑफ ऐसा लिखूं, पाई माइनस π/11, नीचे वाला साइन ऑफ π/11 ट्वाइस ऑफ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 11 - 1 = 10, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट है इसीलिए। तो आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ π/11 अपॉन साइन ऑफ π/11 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के आंसर बना 1/2। सर वो माइनस आएगा ना? नहीं आएगा, माइनस क्यों आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट है ना वो, सेकंड में काय को माइनस आएगा? आ रहा है या जा रहा है? मैच कर रहे हो तुम लोग इसको, या पूरा बम जा रहा है बाउंसर? आ रहा है सर। थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो जरूर होगा, क्योंकि ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना दिख रहा है। हाँ, एक्सपेक्टेशन इतना होता है कि तुम लोग आराम से धीरे धीरे कर लो इसको, ये नहीं कि एक ही दिन सब कुछ में सब, मतलब एक ही टाइम में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो नीचे 2 पूछो। π/11 किस क्या है? तो फॉर्मूला है, क्या था वो? कौन सा? कुठला आला? हे कसं आलं म्हणतोयस का तू? मल्टीप्लाय बाय 2 डिवाइड बाय 2 केलं ना? सॉरी, मला कळेल असं विचारतोस का? मला कळत नाही तुला काय विचारायचं आहे, पुन्हा क्लिअरली विचार ना, काय म्हणतोय सांग. अरे मला सांग ना, विचार, मला कळत नाही तुला नेमकं काय विचारायचं, मला पुन्हा एकदा सांग, मी ट्राय करतोय. समजलं सर. असं नको करू, विचार घाबरू नको. चेक नाही केलं सर. चेक नाही केलं का? ठीक. अरे होऊन जातं, फॉर्मूले है ना सध्या, फॉर्मूलेट लावायचे, पर दूसरे काही नहीं. चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए. आधे से ज्यादा बच्चों को ऐसा लगेगा ये बहुत टफ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना तुम्हारा, इसीलिए. हाँ, इसमें क्या हो रहा है, जितना भी तुमने चैप्टर सीखा अब तक वो सबका सब यूज हो गया इसमें, इसलिए थोड़ा लगेगा कि हाँ ये यार थोड़ा जा रहा है, अच्छा लेवल जा रहा है इसका, लेकिन यही तुम्हारा लेवल है तो तुमको मैच तो करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन ऐसा है तुम लोग के लिए, अगला देख देना आंसर क्या आएगा. साइन ऑफ 2π/7 प्लस साइन ऑफ 4π/7 प्लस साइन ऑफ
6 पाई बाय 7 प्लस साइन ऑफ 8 पाई बाय 7। गो फॉर इट, चलो देखो आता है क्या आंसर। क्या आया किसी का आंसर अभी भी, ये नहीं आया अब तक? 2 मिनट। लेवल अच्छा है, थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट करना इसको। सर -2 आंसर है। -2 आहे क्या? नाही, आय डोंट नो द आन्सर, मी रॅन्डम दिया क्वेश्चन. आन्सर मलाही माहिती नाही काय तर, बघून नाही सांगितलं मी, बघितलं नाही त्याचा आन्सर. तुझं -2 येत आहे का? हो सर. येत असेल, करेक्ट असेल. मी क्वेश्चन रैंडम दिला है, म्हणून बनवला मी क्वेश्चन तो. सर मेरा 1 आ रहा. 1 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं. 1 और -1, ठीक है. आई गॉट 2 आंसर्स. एक का 1 है, एक का -1 है. बाकी सबका क्या है तुम लोग बताओ. कर दूं क्या मैं? देखो क्या करना है इसमें. सर चलो देखो, बोलो अल्फा सर बीटा 1/2 आता है, ठीक है. बोलो n कितना है. n का वैल्यू 5 है. 5 टर्म्स है ना. अल्फा बोलो, अल्फा. सर 4. 4 है सर, 4. ठीक है ना. 4 टर्म्स है, ओके पार्डन 4. अल्फा तुम्हारा 2 पाई बाय 7 है, और बीटा तुम्हारा कितने से डिफरेंस है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब वही है 2 पाई बाय 7 ही है. 2 पाई बाय 7. और ये लास्ट एंगल है, ये वाला, ठीक है. क्वेश्चन साइन का है तो साइन 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 आएगा. साइन साइन और साइन लिखो. फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2. 7 7 सेम है. 8 2 10, 4 10 5, 5 पाई बाय 7, ठीक है. नीचे वाला बीटा बाय 2. बीटा कितना है? 2 पाई बाय 7 का आधा, मतलब पाई बाय 7. ये वाला n पाई बाय 7. 4 2 8 का आधा 4, 4 पाई बाय 7, ठीक है. यहां तक तो लिखा होगा तुम सबने.
अब मैं इसको कुछ तोड़ रहा हूँ, ये जल्दी आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको रिलेशन बन रहा है। मैं इस 4π/7 को लिख दूं क्या, साइन ऑफ, नहीं यार कुछ काम नहीं करेगा ये। क्या कर सकते हैं इसको, पाई प्लस π/7 सर नहीं, साइन 5/7 टूटता ना। कितना टूटेगा वो, पाई माइनस π/7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, नहीं ये काम भी नहीं करेगा, 2π/7 आएगा उसका, नहीं क्या करे इसको भी। सर साइन को कॉस में कन्वर्ट करके डबल एंगल फॉर्मूला। अच्छा ऐसा नहीं होगा, वो वर्कआउट नहीं करेगा वो, क्या करे यहाँ पे। क्वेश्चन रैंडम बनाया ना मैंने, तो ऐसे ही होता है, रैंडम क्वेश्चंस को ऐसे ही करना पड़ता। बुक्स में कैसा सोच समझ के बनाते हैं लोग क्वेश्चन, मैंने रैंडम क्वेश्चन एक्चुअली साइन 6π तक ही था। क्या करे इसको, 4/7, 5π/7, कोई चांस नहीं है। एक काम करते हैं फिर, एक काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते ट्रिग्नोमेट्री क्या, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री लेके जाती है। साइन ए कॉस बी का, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, ये बनेगा 1/2, भूल गए क्या, कॉस में माइनस कॉस में प्लस, फॉर्मूला था साइन 2 साइन ए साइन बी का, 1/2 मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1/2 आया, साइन कॉस में माइनस, तो कॉस में माइनस मतलब 4π/7 माइनस 5π/7 माइनस कॉस में प्लस, कॉस में 4π/7 प्लस 5π/7। वेट करते हैं, डिनोमिनेटर में साइन π/7 ही है, तो होगा कैसे, दोनों का बेस सेम है, कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है। 4 माइनस 5 तो π/7 ही आएगा, तो आएगा तुम्हारा कॉस ऑफ π/7। चेक इट आउट, दोनों का बेस सेम है, 4 माइनस 5 माइनस 1, लेकिन कॉस को फर्क नहीं पड़ता माइनस का, इसलिए कॉस π/7 आया। माइनस ये वाला दोनों का बेस सेम है, 5 प्लस 4 इज 9, 9π/7, कॉस ऑफ 9π/7, और डिनोमिनेटर में साइन π/7, और भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा है। सर -1/2 आया आंसर। हाँ तो ठीक है ना, आगे देखना पड़ेगा ना। 9π/7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 प्लस 2 वो सेपरेट कर दो ना, करते ना सेपरेट, cot π/7 आएगा, 1/2 इतने का cot ऑफ π/7 माइनस cos ऑफ 9π/7 को क्या लिखूं मैं, पाई माइनस 2π/7, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 7π माइनस 2π, 7 प्लस आएगा ना ये, 7 प्लस 2, ओके, 180 प्लस थीटा, कॉस माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये आएगा तुम्हारा कॉस ऑफ 2π/7, कॉस ऑफ 2π/7 अपॉन साइन, नहीं कुछ नहीं बनता, आंसर इतना ही रहेगा तुम्हारा। सर मेरा इसके आया सर। इसके आगे सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, सर इसके आगे सॉल्व नहीं होता। सर मैंने अलग मेथड से किया, आया आंसर। कैसे किया बता। सर वो सेंटर में प्लस किस क्या है, सेंटर में प्लस, अरे मैं ये इसको मैंने कैसे तोड़ा, इसको दिखाता मैं तुझको, इसको मैंने ऐसा तोड़ा कि कॉस ऑफ, सर समझा 10, सर हाँ सर साइन 5π/7 को cos 4π/7 लिखना का, उसके हाँ। बाद फिर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने का सर। अच्छा मतलब तो ये बोल रहा कि साइन ऑफ 5π/7 को cos 5π/7 कैसे लिख सकता तू, साइन हाँ 90 सर माइनस मैंने भी थीटा वही होता है ना, गलती की। साइन 90 माइनस थीटा π/7 है, तो इनका बेस ही सेम नहीं है, तो कैसे करेगा, ऐसा होता ही नहीं है ये। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था इसलिए ऐसा आंसर आया, ऐसे आंसर आते नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन ऐसे बनते ही नहीं है, सोच समझ के क्वेश्चन देने पड़ते हैं। देखो अभी एक्चुअली जो क्वेश्चन है तुम्हारा इसके लेवल का वो दिखाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा, देखना कि कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी तो देखा था मैंने, चलो समेशन ऑफ, जी का क्वेश्चन है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 10, यहाँ पे है समेशन ऑफ साइन ऑफ 2n π/11 माइनस कॉस ऑफ 2n π/11। अब ऐसे क्वेश्चन आने के बाद क्या करना, ऑप्शन आर 0 1 -1 2। अब ये वाला क्वेश्चन समेशन का है, मतलब मशीन है, मशीन कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से लेके 10 तक जा रही हो, तो मैं 1 रख दूं सबसे पहले, तो ऐसे दिखेगा साइन ऑफ 2π/11 माइनस कॉस ऑफ 2π/11, ये रही मेरी पहली मशीन का पहला आउटपुट, ठीक है। अब दूसरा वाला प्लस कर रहा हूं मैं, अगर मैं 2 रख दूं तो आंसर देखो ना, n का वैल्यू 1 से लेकर 10 जाएगा ना, n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा, साइन ऑफ
4 pi by 11 minus cos of 4 pi by 11 plus sin of 6 pi by 11 minus cos of 6 pi by 11 plus sin of 8 pi by 11 माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाई 11। ये कब तक चलने वाला है? डॉट 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 डॉट, लास्ट का एंगल क्या होगा? 10 जब रखोगे तुम लोग बनेगा 20, 20 बनेगा sin pi of by 20 पाई बाई 11 माइनस कॉस ऑफ 20 पाई बाई 11। तुम इसको सोच सकते हो, इसका दो अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे अभी। पहला ब्रैकेट में sin of 2 पाई बाई 11 प्लस sin of 4 पाई बाई 11 डॉट 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 sin of 20 पाई बाई 11। ये मेरा पहला ब्रैकेट बनेगा। माइनस में सेम cos of 2 pi by 11 plus cos of 4 pi by 11 dot 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 cos of 20 pi by 11। दो अलग अलग सीरीज बन रही, ठीक है। तो ये सीरीज साइन का है, ये सीरीज कॉस का है, तो यहाँ पे आएगा साइन, ये साइन माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी साइन साइन और ये कॉस बनेगा। लेकिन इन दोनों के अल्फा बीटा एन सब सेम है। अल्फा कितना है इसका, बोलो अल्फा का वैल्यू, अल्फा कितना है? 2 pi by 11 2 pi by 11. अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 11, ठीक है। बीटा कितना है, वही है 2 पाई बाई 11। 2 pi by एन 11. कितना है, एन कितना 10 है? terms 10. टर्म 10 है, ठीक है। तो ये वाला क्या बनेगा, 10 टाइम्स n टाइम्स 10 टाइम्स 10 बाई 2 इंटू बीटा। बीटा क्या है, 2 पाई बाई 11। ये क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल क्या है, 2 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11 प्लस 20 पाई बाई 11 कितना, 22 पाई बाई 11, 22 22 pi by 11. 22 पाई बाई 22। लिख दूं क्या 22 सीधा, क्योंकि n डिवाइड बाय 2 भी तो था, ठीक है। अब एक बात बताओ, और ये वाला क्या था, बीटा बाई 2, तो ये 2 पाई बाई 11 अपॉन में 2। अब सोचो 22 से 22 कटा तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ये पूरा बन गया 0। ये बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है साइन पाई, इसलिए ये अच्छी टर्म बन रही है 0, ठीक है। माइनस, अब ये तो गया काम से, माइनस इसमें भी वही, इसमें तो ये आंसर आने वाला है, ये कॉमन है, बस यहाँ पे कॉस आने वाला है। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ, लिख दूं क्या, यहाँ पे देखो 2 से 2 कटा, आंसर इज 10 पाई बाई 11, नीचे साइन ऑफ पाई बाई 11, यहाँ पे कॉस में देखो, कॉस में कितना आएगा, पाई आएगा खाली। और तुम सबको पता है कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। -1. ये -1 से ये माइनस बन गया प्लस, तो आंसर क्या दिख रहा है लास्ट में, साइन ऑफ 10 पाई को लिख दूं मैं, पाई माइनस पाई बाई 11 अपॉन में साइन ऑफ पाई बाई 11। साइन 180 माइनस इट सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11, 1। कट के आंसर कितना बना, 1। One. ये जेई का क्वेश्चन था। देखो तुमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आगे जाके। ये रहा तुम्हारा आज का छोटा सा लेक्चर, जिसमें सीरीज कर रहे थे हम लोग पूरे की पूरे।